Welcome to my channel. Today we are going to discuss the digital electronics previous year question paper. तो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख ले, आपको हेल्पफुल होगी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का, द बाइनरी नंबर गिवन है इज़ ऑफ डैश बाइट। कितने बाइट्स का ये नंबर है? तो देखो कितनी बाइट्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितनी बिट्स कितनी है? ये 8 हमने जो काउंट की, ये क्या है, 8 बिट्स है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सपोज़ ये 1 है तो ये बिट होती है। तो टोटल बिट्स इस पूरे इसमें कितनी होगी, 8 बिट। और आपको पता होना चाहिए ये पूछा किसमें, बाइट में। तो 1 बाइट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 8 बिट। एक बाइट 8 बिट के बराबर है। तो ये आपको 8 बिट गिवन है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाइट में 1। तो आंसर इज़ 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉर गेट इज़ इक्विवेलेंट टू एन और गेट फॉलोड बाय डैश गेट। तो इसमें बोला गया है कि जो नॉर गेट है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। मतलब नॉर गेट को देखो हम कैसे बनाते हैं, और गेट प्लस नॉट गेट। और गेट और नॉट गेट को अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारा नॉर गेट बन जाता है। आपको पता होगा कि और गेट का सिंबल हम कैसे बनाते हैं। ये और गेट का सिंबल है, यहाँ ए बी और आउटपुट आपकी सपोज़ सी है। तो आउटपुट क्या रहती है आपकी, जनरली ए प्लस बी इन केस ऑफ और गेट। अब हमने नॉर गेट बनाना है तो हम सिंपल क्या करते थे, ये और गेट है, यहाँ पर एक बबल लगा देते थे। तो इनपुट में तो सेम ही आ गया ए बी, और आउटपुट आपकी क्या आ गई अब, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का बार। तो यहाँ पर और गेट भी है और इस बबल ने क्या किया, नॉट का काम किया। तो नॉर गेट इज़ इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट किसकी होगा, इक्विवेलेंट टू और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गेट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस ए बार इज़ इक्वल टू, तो ये आपके बुलन लॉज है उससे क्वेश्चन पूछा है। ए प्लस ए बार किसके बराबर है, रहता है हमेशा 1। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है वो आपको लर्न करने होंगे। सपोज़ ए प्लस ए बार अगर है, ये आपका इक्वल टू 1 होता है। इसको मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से ये 1 आ रहा है। ए को एक बार 0 पुट करो, ठीक है, या फिर एक बार 1 पुट करो। ये वाली वैल्यूज़ पुट करके देखो तो आपको दोनों में 1 ही आंसर नज़र आएगा। नेक्स्ट आप और लर्न कर सकते हो इसमें, ए इंटू ए बार अगर मल्टीप्लाई में पूछा जाता है तो दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर ए प्लस 1 पूछा जाए तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अगर ए को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो फिर ए आएगा। तो जनरली आपने ये सब लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, 1। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आंसर है। द इन्वर्टर इज़, फोर्थ क्वेश्चन, द इन्वर्टर इज़, इन्वर्टर क्या होता है। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये अपोजिट कर देता है। सपोज़ नॉट गेट का कैसा होता है सिंबल, देखो ये नॉट गेट है, ऐसे ट्रायंगल बना के और ऐसे बबल लगा देना, ये नॉट गेट है। सपोज़ आपने यहाँ पर ए दिया तो आउटपुट में आपको ए का बार मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, आपने यहाँ अगर 0 दे रहे हो तो आउटपुट में आपको 1 मिल रहा है, ऑपोजिट मिल रहा है। जो भी आप इनपुट में दे रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, उसका ऑपोजिट मिल रहा है। तो इसीलिए हमने उसको क्या बोला, इन्वर्टर। तो नॉट गेट क्या होता है, इन्वर्टर। नेक्स्ट इज़, अ फुल एडर हैज़ डैश आउटपुट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फुल एडर का। तो 2 तरह के एडर होते हैं, एक होता है फुल एडर और नेक्स्ट इज़ हाफ एडर। तो फुल एडर की कितनी आउटपुट्स होती है, देखो फुल एडर और हाफ एडर दोनों की ही 2 ही आउटपुट्स होती है। तो दोनों का आंसर, चाहे यहाँ पर फुल एडर पूछा होता या फिर यहाँ पर हाफ एडर पूछा है, तो दोनों का आंसर 2 होता। ठीक है, तो 2 आउटपुट्स होती है। 2 आउटपुट कौन कौन सी रहेगी, एक सम और दूसरा कैरी। अब यहाँ फ़र्क क्या है फुल एडर की इनपुट्स में, तो यहाँ आउटपुट तो दोनों की सेम आएगी, फुल और हाफ की ऑलवेज 2 रहेगी। लेकिन फुल एडर में इनपुट आपकी रहती है 3 इनपुट्स होती है, जैसे ए बी और सी इनपुट्स। वहीं पे ही अगर हाफ एडर की इनपुट्स पूछते हैं तो हाफ एडर की इनपुट होती है 2, ओनली 2, ए या फिर बी, ए और बी दोनों, मतलब ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
हाउ इज़ अ जे के फ्लिप फ्लॉप मेड टू टॉगल। तो मतलब पूछा है, कंडीशन पूछी है जे और के की, कौन सी कंडीशन पर वो आउटपुट में टॉगल करेगी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए जे के फ्लिप फ्लॉप का। तो जे के का ट्रुथ टेबल है आपका, यहाँ पर आपका क्यू आएगा जो आउटपुट है आपकी एक तरह से। तो जे के की वैल्यूज़ आप ऐसे रख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशंस हम इनपुट दे सकते हैं। तो आउटपुट में आपको क्यू और क्यू बार मिलता है। ठीक है, तो क्यू बार क्या है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है हो रहेगा क्यू का। तो 0 0 पर तो नो चेंज, कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है, जो पहले स्टेट थी वही स्टेट रहेगी। अब 0 और 1 पर क्या होगा, जो भी जे की वैल्यू है वो ही क्यू की वैल्यू आएगी। सपोज जे 0 है तो यहाँ 0 आएगा और क्यू बार इसका ऑपोजिट है तो 1। जे इज़ इक्वल टू यहाँ पर नेक्स्ट में 1 है तो यहाँ पर क्यू भी 1 ही आएगा। और जो क्यू बार है आपको पता है क्यू का ऑपोजिट है तो ये 0 आएगा। एंड जे इज़ इक्वल टू के, तो यहाँ पर ये टॉगल कर जाता है। तो ये जो कंडीशन आती है यहाँ पे टॉगल की, तो इसका आंसर है व्हेन जे इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू 1। जब ये दोनों क्या रहेगा 1 1 होंगे, उस केस में आपका जे के फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा। तो इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 3 वेरिएबल के मैप हैज़ डैश सेल्स। कितने सेल 3 वेरिएबल के मैप के होंगे। तो के मैप का क्वेश्चन है पूछा है इसमें। तो हम इसमें सेल्स बनाते थे तो इसमें 3 वेरिएबल्स पूछे हैं, मतलब ए बी सी 3 वेरिएबल। हम जनरली 4 वेरिएबल्स का हमने किया था, ए बी सी डी का। तो इसमें 3 वेरिएबल्स का है तो इसमें ए आप ऐसे रख दो, बी और सी को ऐसे रखेंगे हम। तो यहाँ हम 4 पेयर्स बनाएंगे और इधर 2 रहते हैं। ठीक है, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर जनरली 3 वेरिएबल्स में कितने सेल्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, अ डेकेड काउंटर काउंट्स डैश नंबर ऑफ क्लॉक्स। तो डेकेड काउंटर है, डेकेड नाम से ही समझ आ रहा है, डेकेड मतलब 10 से। ठीक है, तो डेकेड काउंटर काउंट्स डैश नंबर ऑफ क्लॉक्स, कितनी क्लॉक्स काउंट करता है। तो डेकेड आपका काउंटर है 0 से लेकर 9 तक काउंट करेगा। ठीक है, 0 से 9 तक काउंट करेगा और फिर वापस 9 काउंट करने के बाद वापस ये 0 पे ही आ जाता है। तो 0 से लेकर 9 ये टोटल कितने रहे, 10 नंबर्स आए। तो 10 नंबर ऑफ क्लॉक्स का क्या करता है ये यूज़ करेगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे 10। द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स फॉर 1:16 डीमक्स आर। देखो आपको पता है कि डीमक्स और मक्स में हम सेलेक्ट लाइन्स को यूज़ करते हैं। तो वो सेलेक्ट लाइन्स कितनी होनी चाहिए वो हम पता करते हैं कि कितने का हमने डीमक्स बनाना है, कौन सा डीमक्स हमको डिज़ाइन करना है। सपोज़ ये 1:16 का डीमक्स है, तो इसमें जो पूछा है सेलेक्ट लाइन्स, तो आप ये देखो 16 है तो ये 16 कैसे बन रहा है, 2 की पावर n। अब ये जो n है ये n ही सेलेक्ट लाइन्स बताती है। ठीक है, अभी 2 की 2n है, ये इक्वल टू 16 है। अब ये 16 कैसे बनेगा, 2n इज इक्वल टू 2 आप कितना करोगे 4। ठीक है, 4 करेंगे ना हम 16। ठीक है, तो ये 16 बन जाता है। मतलब 2 की पावर 4 क्या, इसका क्या मतलब हो गया कि 2 को हम 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, 4 फिर ये इससे 8 आ गया और इससे 16 आ गया। तो इसीलिए अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा सेलेक्ट लाइन्स, तो ये 4 है। n इज इक्वल टू क्या है 4, तो 4 इज़ दी राइट आंसर। ये आएगा आपका इसकी टोटल सेलेक्ट लाइन्स। अगर सपोज सेम क्वेश्चन पूछा जाए आपको 1:8 डीमक्स का, बताओ भाई कितनी सेलेक्ट लाइन्स है। तो यहाँ पर आपने 2 की पावर n रखनी है और ये कितना है 8 है। तो ये 8 कैसे बनता है, 2 की पावर अगर आप 3 रखो 2⁻³ करो, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 आता है। तो 3 बार अगर 2 को आप मल्टीप्लाई करो तो 8 आ रहा है। तो यहाँ पर 2⁻³ है, तो n इज़ इक्वल टू 3 है। तो यहाँ सेलेक्ट लाइन्स फिर कितनी हो जाएगी 3 होगी अगर 1:8 डीमक्स का पूछा है।
तो सेम चीज़ हम मक्स में भी ऐसी करते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाता है 16:1 मक्स का बताओ भाई सिलेक्ट लाइंस क्या है, तो भी हम सेम ही देखेंगे 2n का फॉर्मूला लगा के। तो इस 16 को देखेंगे कि 2 की पावर कितनी रखने के बाद वो 16 बन रहा है, फिर जितना भी n रहेगा वो आपका नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन है शिफ्ट रजिस्टर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। शिफ्ट रजिस्टर कॉम्बिनेशन होता है किसका? फ्लिप फ्लॉप्स का। तो आपको पता होगा हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े थे, 4 शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़े थे, सॉरी फ्लिप फ्लॉप्स आई थिंक 5 है। तो शिफ्ट रजिस्टर्स आपके कॉम्बिनेशंस किसके थे? फ्लिप फ्लॉप्स के। फ्लिप फ्लॉप्स कौन से? सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट। तो ये 4 क्या है? शिफ्ट रजिस्टर्स है, जो किससे बन रहे थे? फ्लिप फ्लॉप्स को सीक्वेंस में लगा के हम शिफ्ट रजिस्टर्स को बना रहे थे। सो नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है, इसमें क्वेश्चन पूछा है द कन्वर्ट बाइनरी नंबर ये दे रखा है 10101 इनटू डेसिमल। तो बाइनरी से हमने डेसिमल में जाना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो बाइनरी से डेसिमल में जाना है, तो देखो क्वेश्चन है 10101, बार यहाँ सॉल्व करते हैं इसको 10101। तो इसको ये बाइनरी में गिवन है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है जिसका बेस क्या है? 10 है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमने सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो आप 0 1 2 3 4। तो ये हर एक डिजिट को हमने नंबर दे दिया है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ भी 1 है सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे हम। 1 इंटू 2 की पावर, फिर ये वाली पावर में यूज़ करेंगे जो भी हमने लिखा है नीचे, ये पावर में यूज़ करेंगे 2⁻0, ये हमने लिख दिया। फिर प्लस नेक्स्ट यहाँ पर 1 है तो इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना है? यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया। फिर प्लस नेक्स्ट 1 का है, यहाँ 1 है तो 1 इंटू फिर 2 की पावर कितनी पावर लेनी है? किसके नीचे? 4, 4th नंबर पर है तो ये 4 ऐसे ले लिया हमने। तो अब आपका नेक्स्ट यहाँ पर आएगा 2 की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है, सपोज़ 2 की पावर 0 है, 1 की पावर 0 है, या 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 8 की पावर 0, ये कुछ भी आए तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 2 ऐसे लिख दो इसको। फिर 1 इंटू इसको 4 टाइम्स लिख दो, 4 है तो इसको ऐसे लिखना है 4 टाइम्स 2 को राइट करो। फिर 1 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस ये कितना हो जाता है आपका? 16, ठीक है। अब ये टोटल अगर आप इसको प्लस करोगे तो दिस विल काउंट कम्स आउट टू बी 21, 21, और ये 21 किस में है? डेसिमल में। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था 10101, ये है बाइनरी में दिया हुआ, इसको बोला है डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो अब आपका आंसर आ चुका है ये। तो राइट आंसर इज़ 21 डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन डिकोडर। डिकोडर क्या होता है? तो डिकोडर जनरली हमने देखा था एनकोडर और डिकोडर, हम क्लास में जब कर रहे थे। तो डिकोडर में डिकोडर मतलब उसने क्या करना है, एक आपको बाइनरी नंबर दे रखा है, उस बाइनरी नंबर को डिकोड करना है। सपोज़ हमारे पास 1 2 3 4 है। अब इसको हमने बाइनरी फॉर्म में लिखते थे हम। सपोज बाइनरी को हम कैसे लिख रहे हैं? 1 को कैसे लिख रहे हैं? 0001, ये बाइनरी में लिख दिया। फिर 2 को हमने बाइनरी में ऐसे लिख दिया, 3 को हम 0011 लिखते हैं और 4 को 0100। तो ये बाइनरी फॉर्म है। तो एक तरह से क्या है? ये कोडेड फॉर्म है, कोडेड इन्फॉर्मेशन है या फिर बाइनरी इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। और ये किसका हमने कोड बना रखा है? इस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का हमने कोड बना रखा है। तो इन न्यूमेरिकल वैल्यू से इस बाइनरी वैल्यू में अगर हमें जाना है तो हम किस डिवाइस के थ्रू जा सकते हैं? उसको बोलते हैं हम एनकोडर। एनकोडर का काम होता है कि इस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इस कोडेड फॉर्म से वापस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जो कन्वर्ट करवाता है उसको हम बोल देते हैं डिकोडर, ठीक है। तो डिकोडर एक तरह से आपका क्या हो गया?
जो बाइनरी जो कोडेड फॉर्म को, बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहा है 2 n आउटपुट लाइंस पे, ठीक है, 2 n आउटपुट लाइंस में। तो यहाँ पर आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी, सपोज़ हमने कोड्स बना रखे हैं ABC, तो यहाँ पर आपका और D, जैसे 1 2 3 4 हमने 4 वेरिएबल्स में लिखना है, तो यहाँ ABCD है, और वो कितने रहेंगे 2n आउटपुट लाइंस रहेगी। तो बाइनरी इंफॉर्मेशन से, डिकोडर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट दी बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू n कोडेड, मीन्स कन्वर्ट दी n कोडेड इनपुट्स इनटू 2n आउटपुट्स, ठीक है, 2n आउटपुट्स में कन्वर्ट करेगी। ये आपकी n इनपुट्स रहेगी, इसको कन्वर्ट करेगी 2n आउटपुट्स में, नोन एज डिकोडर। और एनकोडर अगर पूछा जाए तो इट कन्वर्ट्स दी 2n आउटपुट्स इनटू एंड 2n इनपुट्स इनटू n आउटपुट्स, उसका ऑपोजिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये कोई और क्वेश्चन पेपर है तो उसके क्वेश्चंस आए हैं। सेक्शन ए में अ बाइट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ डैश बिट्स। सिंपल पूछा है कि बाइट, इसका कहने का मतलब है कि 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। तो एक बाइट में 8 बिट होती है, ठीक है, कितनी होती है 8 बिट्स, 8 बिट्स। और अगर हमें पूछा जाए तो 1 निब्बल होता है एक, उसमें कितनी होती हैं 4 बिट्स होती हैं। 1 वर्ड अगर पूछा जाए तो उसमें कितना होता है 16 बिट्स होगी। 16 बिट्स है तो कहने का कितना मतलब हो गया आपका 2 बाइट। 16 बिट कितनी होगी, 2 बाइट के बराबर होगी ना, ठीक है। 2 इंटू 8 बिट्स कर दो, ठीक है। और 8 बिट को आप कैसे लिखते हो, बाइट लिख सकते हो, तो इसलिए 2 बाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, अ नैंड गेट इज़ इक्विवेलेंट टू एन एंड गेट फॉलोड बाय डैश गेट। तो जैसे अभी देखा हमने, तो उसमें क्या था कि नॉर गेट को पूछा गया था कि नॉर गेट कैसे बन रहा था, और नॉट गेट से बन रहा था। तो इसमें नैंड गेट को पूछ लिया गया है। तो नैंड गेट देखो कैसे बनेगा, नैंड से एक तो एंड गेट लग रहा है और साथ में नॉट गेट, ठीक है। तो एंड गेट हम ऐसे बनाते हैं, ये एंड गेट है, ठीक है, ये एंड गेट है ए बी, और इधर सी आउटपुट। सी आउटपुट क्या होती है ए डॉट बी। और इसका नैंड गेट अगर आपको बनाना है तो सेम ए बी, और यहाँ नॉट गेट, ये बबल लगा दिया तो नॉट गेट का सिंबल है सी इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। तो ये आपका नैंड गेट बन गया, दिस इज़ योर नैंड गेट। तो आंसर आएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट टू अ नैंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है, तो a डॉट b क्या है आएगा, मल्टीप्लाई किया है। a डॉट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, तो दोनों को 0 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 0। तो फर्स्ट इज़ द आंसर। द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स फॉर 8:1 मार्क्स। देखो हमने अभी किया था सेलेक्ट लाइन, सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बस उसमें मतलब मेथड सेम है, जो टॉपिक है वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफर है वैल्यूज़ में। 8:1 मार्क्स में सिलेक्ट लाइंस पूछी है, तो 8:1 मार्क्स है, तो आपने इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है 2n का। तो n लाइंस देखनी हमने, 8 कैसे बन पाएगा, 2 की पावर अगर हम 3 कर दें तो 8 बन सकता है, और इसको हम 2n से कंपेयर कर लेते हैं। तो n की यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 3 आ गई। तो सिलेक्ट लाइन 8:1 मार्क्स के लिए क्या आएगा 3। सेम जैसे डी मार्क्स के लिए क्या, सिमिलरली वी विल डू फॉर मार्क्स। नेक्स्ट इज अ फुल एडर कैन ऐड डैश नंबर ऑफ बिट्स। फुल एडर कितने बिट्स को ऐड कर सकता है, तो एक तरह से ऐड करने को बोला है इसने। पूछा क्या है आपसे, इनडायरेक्टली ये आपको पूछ रहा है कि फुल एडर में कितनी टोटल इनपुट्स होती है। तो फुल एडर में हमारी जनरली इनपुट्स कितनी होती है, 3 इनपुट्स होती है। तो इसीलिए इसने बोला है कि फुल एडर कैन ऐड डैश नंबर ऑफ बिट्स, कितनी को, सपोज a प्लस b प्लस c फुल एडर। अगर हम हाफ एडर का पूछा होता तो उसमें सिर्फ 2 आंसर आ जाता, सिर्फ उसमें a प्लस b होता है। और आउटपुट आपको पता है हाफ एडर और फुल एडर में सिर्फ दो होते हैं,
one is sum, another one is carry. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 है और k इक्वल टू 1 है, देन आउटपुट 0 क्या होगा? j भी 0 है, k भी 0 है। देखो सेम j के से ही क्वेश्चन आया है और इसका ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया j की जो भी वैल्यू रहेगी वही आएगी। j की एक तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो सिर्फ 0 में आता है नो चेंज। अगर दोनों 0 1 1 वैल्यू है तो टॉगल आएगा, और जब इस तरह का केस आ जाए तो जो भी j की वैल्यू है वही आउटपुट आएगा। j की वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 आएगी, 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। q, अगर q पूछा है तो यहाँ q पूछा है तो इसीलिए j की वैल्यू आ गई 0। 7th क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल k मैप हैज़ डैश सेल्स। 4 वेरिएबल है, कितने सेल्स होंगे? देखो अब इससे पहले 3 वेरिएबल का पूछा था, अब इसमें 4 वेरिएबल पूछे, a b और इधर c d। तो आपने को पता होगा हम यहाँ पर 4 तो इस तरफ को बनाते हैं हॉरिजॉन्टली और 4 हम वर्टिकली बनाते हैं। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 1 1 0 इस तरह से लिखते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका कितने बन रहे हैं टोटल? अगर आप इन बॉक्सेस को काउंट करो तो ये टोटल बॉक्स आपके कितने बनते हैं? 16। तो राइट आंसर इज 16। एक्सपेंड LCD, LCD को एक्सपेंड करना है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये लाइट वगैरह और डिवाइस ये सब नहीं है, क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD की। और अगर LED की पूछी गई तो क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड LED की, LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 9 इज a+1। ये भी देखो बुलन जो लॉज है, रूल्स है, उनमें से पूछा है क्वेश्चन आपको। a+1, तो a+1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट आपको पता होना चाहिए, सिर्फ 2 होते हैं, वन इज़ नैंड गेट और अनदर वन इज़ योर नॉर गेट। तो ये आपके यूनिवर्सल गेट है। तो नॉर का ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, सिर्फ नैंड दिया है, तो नैंड को टिक कर दो। नेक्स्ट सेक्शन बी से है कन्वर्ट बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो जैसे अभी प्रीवियस पेपर में हमने किया, सेम इसमें भी करना है। बाइनरी में नंबर है उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखो क्वेश्चन है आपका 11011। ठीक है, बाइनरी में है और आपको इसको इसमें बताना है डेसिमल में। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इनको नंबरिंग दे दो। इसको मैंने नंबर दिया 0, ये 1 है, ये 2 है, ये वाला आपका 3 है और ये लास्ट वाला 4 है। 0 1 2 3 4 दे दिए, नंबरिंग्स दे दिए। अब जो भी 1 है सिर्फ उसको हमने कंसीडर करना है। एक पहले वाला 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस फिर नेक्स्ट वाला ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर कितनी दी हम, ये वाली 1 प्लस 1 नेक्स्ट दिस वाला ये वाला 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी 3 नेक्स्ट प्लस 1 फिर 1 मल्टीप्लाई ये वाले 1 के लिए है ना, और कितनी पावर देंगे हम इसकी 4, 2 की पावर 4। तो ये तो आपका हमेशा 1 ही आता है, तो 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पर कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16। तो 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 16। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा 8 9 10, तो ये 27 राइट आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा। इसको पूरा आपने ऐसे सॉल्व करके दिखाना है और फिर फाइनली ये आंसर देना है। नेक्स्ट इज़ डिफाइन एनकोडर। तो देखो उसमें डिकोडर पूछा था, इसमें एनकोडर पूछ लिया है। तो एनकोडर क्या करता है, विच कन्वर्ट दी 2 raised to power n इनपुट लाइन्स इनटू n बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट डिवाइस इज नोन एज एनकोडर। ठीक है, सपोज कहने का क्या मतलब है आपका कि अगर आपके पास 1 2 3 ये सब है, इनको कोडेड फॉर्म में लिखेगा या फिर बाइनरी इंफॉर्मेशन में लिखेगा जो डिवाइस, उसको हम बोलेंगे एनकोडर। नेक्स्ट इज ड्रॉ द सिंबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल बनाना है, सो सिंपल।
ऐसे बनाओ ए बी, और यहाँ पर आपका सी लिख दो या एक्स लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो, और आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी, ए डॉट बी। तो ये ज़रूर लिखने हैं, ए बी भी लिखना है, आउटपुट भी लिखना है। ब्लैंक छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। आपको बताना है इसमें कि ये ए बी इनपुट्स है और आउटपुट इसकी सी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। और इनके ट्रुथ टेबल भी आप लर्न कर देना, ट्रुथ टेबल भी पूछ सकते हैं किसी भी के टर्म के। डिफाइन मीन टर्म, तो मीन टर्म और मैक्स टर्म क्या है, हम के मैप्स में पढ़ते थे। तो मीन टर्म आपकी क्या होती है, जनरली जो भी आउटपुट वैल्यूज़ है, फॉर आउटपुट वैल्यूज़ इट गिव्स 1, ठीक है। वी रिप्रेजेंट ईच सेल बाय 1। अगर कोई भी आउटपुट है उसमें हम हर सेल पे 1 लिखते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं उसको हम वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो फिल कर देते हैं, उसको बोलते हैं मीन टर्म। और मीन टर्म को हम जनरली सिग्मा से शो करके स्मॉल m ऐसे डिनोट करते हैं। और उसी के ही कंटेक्स्ट में एक मैक्स टर्म होता है। मैक्स टर्म में हम क्या करेंगे, के मैप है, के मैप में जो भी गिवन टर्म्स होती है, यानी कि जो आउटपुट टर्म्स है, गिवन टर्म्स है, उसको हम ज़ीरो, वहाँ पर हम ज़ीरो फिल कर देते हैं उन सेल्स में, और बाकी जो रह गए हैं वहाँ पर हम सिर्फ 1 लिखते हैं। और इसको हम फिर फाइनल एक्सप्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई और कैपिटल M। तो ये मैक्स टर्म और मीन टर्म का डिफरेंस है। सो नेक्स्ट इज राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ PISO, PISO। तो दिस इज पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है। तो ये आपका शिफ्ट रजिस्टर है, पैरेलल इन सीरियल आउट होता है, पैरेलल इन पैरेलल आउट होता है, सीरियल इन सीरियल आउट होता है, सीरियल इन पैरेलल आउट होता है। तो ये आपकी शिफ्ट रजिस्टर है। फुल फॉर्म किसी भी शिफ्ट रजिस्टर की पूछ सकते हैं तो कर लेना। डिफाइन लैच, तो लैच क्या है, फ्लिप फ्लॉप से थोड़ा सा हट के है, और क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये कि लैच डज नॉट यूज़ दी क्लॉक पल्स, वेयर एज फ्लिप फ्लॉप यूज़ दी क्लॉक पल्स, लैच क्लॉक पल्स नहीं यूज़ करती है। और काम क्या है इसका, फॉर स्टोरेज, बिट स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा है, और वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपल है। अगर ज़ीरो दे रखा है उसको 1 कर दो, 1 दिया है तो उसको 0 कर दो। तो अगर ये वैल्यू आपको दे रखी है ना, देखो 1 1 0 0 1 0 1 1 ये दिया है, इसका पूछा है वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो 1 को आपने 0 करना है, 0 को 1, 1 है 0 0, और इसको कर दिया 1, इसको लिख देंगे हम 0, ये हो जाएगा आपका 1, इसको 1, फिर 0 और फिर 0। तो ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, सिंपल। राइट द नेम ऑफ एनी वन टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आपका कोई भी एक आपने लिख देना है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। तो जनरली आपके जो टाइप रहते हैं, वेट अ सेकेंड, वेटेड आर आपका क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ठीक है। आप इसमें वेटेड आर कर सकते हैं। एक्सपैंड रैम एक्सपैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड व्हाट, राइट द नेम ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DA मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का कोई भी एक टाइप। तो इसमें आपका आंसर आएगा R2R रजिस्टर लैडर नेटवर्क, R2R रजिस्टर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। एक्सपेंड रैम, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। The number of
द नंबर ऑफ इनपुट्स इन हाफ एडर आर, तो यहाँ पर पूछा है कि हाफ एडर की टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होती है, 2। ठीक है, हाफ एडर में इनपुट होगी 2 और आउटपुट भी कितनी होगी, 2। फुल एडर में इनपुट होगी 3 और आउटपुट होगी 2, बस सिंपल। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस है, तो ये कर लेना जो मेन क्वेश्चन है। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड कर लेना, सब्ट्रैक्शन का जो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्लास में करा रखा है वो कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना है। कन्वर्जन के क्वेश्चंस करना, ब्लॉक डायग्राम और ये शिफ्ट रजिस्टर्स कोई भी आ सकता है, उसको आपको करना पड़ेगा। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। के मैप का जो क्वेश्चन, फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप में कुछ भी आ सकता है, एस आर जे के फ्लिप फ्लॉप कुछ भी आ सकता है। उसका डायग्राम्स मैंने आपको बताया किस तरह से रिलेट करते हैं, वो ज़रूर करके जाने हैं। और मक्स, कोई भी मक्स या डीमक्स आ सकता है, उनको पढ़ो और जिस तरह से समझाया था वो करो। सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर का डिफरेंस है, उसको आप करके जाओ। ठीक है, उसके बाद ये पूरा फुल क्वेश्चन पेपर ये नहीं है, सेक्शन डी इसमें रह गया है, तो वो भी आपने कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि सेक्शन डी है उसमें के मैप का क्वेश्चन आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको करके जाना है। जैसे यहाँ पर आया है एक सेक्शन डी में क्वेश्चन आया, ये मिनिमाइज़ दी, ये देखो, और ये हमेशा आना है, मैंने आपको बताया है 10 मार्क्स में आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में ये दे रखा है, अगर ये डी दे रखा है, देखो आपने ये क्वेश्चन है, मीन टर्म मिस दे रखी है, जो आपने के मैप बनाओगे 1, 3, 7, 11, 15, तो जो भी ये वैल्यूज़ है वहाँ पर आपने 1, 1 फिल करना है, और जो डी वाली वैल्यूज़ है वहाँ पर क्रॉस फिल करना है, क्रॉस फिल करना है, और फिर आपने उससे ग्रुपिंग्स करनी है। उन क्रॉस को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, अगर वो हो रही है उसकी हेल्प से, अगर आपके ग्रुप बड़े बन रहे हैं तो उसको यूज़ कर लो, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप क्रॉस को रहने भी दे सकते हैं, लेकिन 1, 1 को आपने कोई भी, ये इनमें से कोई भी 1 में से एक ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और बाकी नैंड गेट के थ्रू आपको बनाना है, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस है तो वहाँ कर लो। और ये एक और पेपर है, इसका सेक्शन ए हम फटाफट से देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी आउटपुट ऑफ अ गेट इज़ 0। अगर गेट की आउटपुट है, अगर वो 0 है, व्हेन एट लीस्ट 1 ऑफ इट्स इनपुट इज़ 0, दिस इज़ ट्रू फॉर। तो एक तरह से स्टेटमेंट में दे रखा है गेट्स के, जो लॉजिक गेट्स है उसकी इनपुट और आउटपुट का रिलेशन। तो इसमें बोला है कि आउटपुट क्या है, 0 रहेगा। कब रहेगा 0? व्हेन एट लीस्ट 1 ऑफ इट्स इनपुट इज़ 0, कि जब उसकी कोई भी एक इनपुट 0 होगी, उस केस में आउटपुट क्या आना है, 0। तो आपको ये पता होगा कि ये एंड गेट में ऐसा कुछ दिखने को मिलता है, क्योंकि एंड गेट में देखो 2 इनपुट्स होती है सपोज़, तो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। तो इसकी जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, A डॉट B मल्टीप्लाई होता है। 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, 1, 0 को मल्टीप्लाई 0, 1, 0 को मल्टीप्लाई 0, 1, 1, 1। तो यहाँ हो क्या रहा है कि आउटपुट आपकी 0 आ रही है, कब? जब कोई भी इनपुट, कोई भी एक इनपुट क्या है, 0 है, तो उस केस में आपको 0 ही मिल रहा है, तो इसका आंसर आएगा एंड गेट। तो आपको लॉजिक टेबल को, जो आपके लॉजिक गेट्स है उनका जो ट्रुथ टेबल है, उसको आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी देखना आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये, थोड़ा ट्रिकी करके आप लोगों को। नेक्स्ट इज विच डिवाइस हैज़ 1 इनपुट एंड मैनी आउटपुट्स। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें 1 इनपुट होता है और मैनी आउटपुट्स होता है? 1 इनपुट मैनी आउटपुट्स, तो ऐसा होता है आपका डीमक्स होता है। ठीक है, एक इनपुट रहेगा और बहुत सारी आउटपुट्स हो सकती है। जैसे हमने देखा, जैसे हमने क्या देखा, 1:8 डीमक्स। ठीक है, तो इसमें एक इनपुट होती है, आउटपुट बहुत सारी हो सकती है। या फिर 1:16 डीमक्स। अगर इसको अपोजिट कर लेता, मैनी इंटू 1, ठीक है, मतलब 8:1 मक्स हो जाता, फिर आंसर क्या जाता, मल्टीप्लेक्स है। 16:1 मक्स। इसमें क्या हो रहा है कि आउटपुट तो बहुत सारी, इनपुट तो बहुत सारी है और आउटपुट सिर्फ एक है, तो फिर ये मल्टीप्लेक्सर आ जाता है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मैनी इंटू 1, और डीमक्स होता है आपका
1 इंटू मैनी। इन्वर्टर इज़ अ, रिपीट हो गया क्वेश्चन, इन्वर्टर क्या होता है, नॉट गेट। फुल एडर कैन बी मेड आउट ऑफ, फुल एडर को हम कैसे बना सकते हैं, तो फुल एडर को हम जनरली 2 हाफ एडर लेके और एक और गेट लेके आपका फिर फुल एडर बन सकता है। तो हाफ एडर से भी हम बना सकते हैं फुल एडर, 2 हाफ एडर लेने हैं और एक और गेट लेना है। नेक्स्ट इज़ a प्लस 1, a प्लस 1 क्या होता है, इज इक्वल टू 1, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 32:1 मक्स हैज़ डैश सेलेक्ट लाइन्स, पूछिए कितनी होनी चाहिए, तो 32:1 मक्स है, तो मैंने यहाँ क्या बताया 2 की पावर n, तो 32 देखो कैसे बन सकता है, 2 की पावर कितनी रखें कि वो 32 बन जाए, 5 रख दें, तो देखो ठीक है 16 दूनी 32, तो 2 की पावर अगर आप 5 रखोगे, इसको रिलेट कर दो 2 की पावर n से, तो n यहाँ पर कितना आ गया 5, तो 5 आ गया, तो आंसर इज़ योर 5। नेक्स्ट इज़ अ हाफ एडर हैज़ डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट, तो हाफ एडर में पूछा है कि कितनी इनपुट होती है और कितनी आउटपुट होती है। हाफ एडर में 2 इनपुट होती है, 2 ही आउटपुट होती है। इनपुट क्या होगा, a प्लस बी हम 2 से करते हैं, और आउटपुट या तो सम आएगा या फिर कैरी आएगा, तो राइट आंसर इज बी। 4 वेरिएबल के मैप हैज़, कितने सेल्स होंगे, तो हमने देख लिया था, ठीक है, इस तरह से बना के ए बी और इधर सी डी, तो कितने सेल्स रहेंगे 16। विच डिस्प्ले डिवाइस कंज्यूम लेस पावर, कौन सा डिस्प्ले डिवाइस पावर को कम कंज्यूम करता है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। फॉर जे इज इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0, द फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड टू, जे भी 0 है, के भी 0 है, तो फ्लिप फ्लॉप का आंसर क्या है, मतलब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या होगी, नो चेंज मोड, तो इसका ट्रुथ टेबल देख लेना, नो चेंज मोड। अब सेम क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में, बाइनरी है, इसको ऑक्टा में बोला है, इसको बोला है, हम इससे पहले हमने क्या देखा, कन्वर्ट कर दिया था उसने किस में, डेसिमल में, नाउ इट इज़ फॉर ऑक्टा। तो देखो 1 0 0 1 1 1 0, तो ये आपका बाइनरी है, बाइनरी से हमने किस में जाना है, ऑक्टा में। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें आपने क्या करना है, ऑक्टा में जाना है और बाइनरी से जाना है, तो हम यहाँ से पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, और 3-3 के पेयर बनाने, हमने एक ये पेयर बना दिया, फिर नेक्स्ट ये 3 बना दिया, और जो रह गया उसको 1 रह के बाकी आगे 0 0 आप लगा सकते हो जितनी भी है। तो इसको अब हमने कन्वर्जन देखना है क्या है ये, तो ये आपका 8 4 2 1 की हेल्प से आप देख लो, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो ये कितना बनता है आपका, 3 के पेयर है, तो इसमें 4 2 1 से आपको देखना पड़ेगा, तो 4 5 6 बनता है ये, और दिस इज़ 1 और दिस इज़ ऑल्सो 1, तो इसका आंसर आएगा 1 1 6 8 ऑक्टा में। अगर ये हेक्सा में पूछा होता तो 4 के पेयर आपको बनाने होते हैं। डिफाइन डिकोडर, डिकोडर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें क्या होगा कि n इनपुट्स है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 2n आउटपुट लाइंस में। n क्या है आपकी बाइनरी इन्फॉर्मेशन है, विच कन्वर्टेड टू 2n आउटपुट लाइंस। ड्रॉ द सिंबल फॉर, नॉर गेट का सिंबल बनाना है। नॉर गेट का सिंबल क्या है, और गेट बनाओ, आगे एक बबल लगाओ, नॉट गेट की तरह जो शो करेगा, फिर ए बी, फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, नॉर गेट का, ए प्लस बी का बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो वंस में 1 को 0 कर दो और 0 को 1। सपोज़ ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 1, ये 1 है, ये 0 0 1 0 0 1 1 0 एंड 1, तो ये आपका क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज़ डिफाइन मैक्स टर्म, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर दी 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, 1 बिट डाटा को स्टोर करता है, और अगर आपको 1 बिट से ज़्यादा डाटा को स्टोर करना है, फिर हम किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। नेक्स्ट, अ डी मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डी मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड एज, तो डी मल्टीप्लेक्सर को हम डिकोडर की तरह यूज़ कर सकते हैं, डिकोडर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइट ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट का ट्रुथ टेबल आप लिख सकते हो, ए बी है और यहाँ पर ए प्लस बी आपको लिखना है,
0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर इसको प्लस करना है, सिंपल 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 1 1। ठीक है, तो इसको आपने एक बाइनरी एडिशन अलग होता है, बाइनरी एडिशन में आप अगर करते तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 0 और उसकी कैरी चली जाती 1। ठीक है, बट यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक कर रहे हैं, मतलब और गेट का है, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा। डिफाइन लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इनपुट रहेगी, लॉजिकल इनपुट्स रहेगी जिसमें 0 एंड बाइनरी फॉर्मेट में रहेगा, आउटपुट भी बाइनरी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब। विच फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड एज लैच। SR फ्लिप फ्लॉप को हम लैच की तरह यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें करना क्या है, क्लॉक नहीं देनी है। नेक्स्ट इज़ सेक्शन C है, इसमें प्रूफ बोला गया है कि इस कॉम्बिनेशन को ऐसे प्रूफ करो। तो प्रूफ क्या करना है आपने, x y प्लस z, इनकी 0 और 1 का वैल्यूज़ लिखनी है, इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से करना है, और ये दोनों बराबर आनी चाहिए 0 1 की वैल्यूज़ देके, इस तरह से सॉल्व करो इसको। लैच और फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंस आपको आता है, ये ऑलरेडी करा है। कन्वर्जन कर लेना, सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन सर्किट का डिफरेंस, ये सब। और देखो टूज कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन, ये रिपीट हुआ है, ये नीडेड है, कर लेना। और वाई नॉर गेट इज़ नोन एज यूनिवर्सल गेट, क्यों होता है। और नैंड गेट को भी हम क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इनसे हम क्या कर सकते हैं, सारे गेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक दो गेट्स को डिज़ाइन करके बताओगे नॉर गेट की हेल्प से, तो जाके आपका ये क्वेश्चन सेक्शन ई में 5 मार्क्स का फिट बैठेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपको बताना है, एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। एंड रिंग काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर कोई भी करने आपने, क्योंकि आप क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, और ये दिस इज़ हाईली रेकमेंडेड के मैप का करना है आपको क्वेश्चन। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप करो और यूनिवर्सल, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, थैंक यू।